इस एक्ट्रेस का शुमार बॉलीवुड में बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में किया जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि कुछ सा नहीं। बॉलीवुड में एक्टिंग का लोहा मनवाने और अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली इस एक्ट्रेस ने खंडाला गर्ल के नाम से खूब धूम मचाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैदा होते ही उनकी अदला बदली हो गई थी और वो गलती से एक पंजाबी परिवार के पास पहुंच गई थी। और क्या आपको यह पता है कि जब वह पैदा हुई थी तब उनके भाई ही उनकी जान लेना चाहते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस एक्ट्रेस का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया था। और क्या आप विश्वास करेंगे कि उन्होंने एक शादीशुदा फिल्म प्रोड्यूसर से गुपचुप शादी की और शादी के बाद कुछ लोगों ने उन्हें होम ब्रेकर कहा। और क्या आपको पता है कि अगले साल अपने जन्मदिन के मौके पर वो अपनी आत्मकथा रिलीज करने जा रही हैं, जिसमें उनके शुरुआती जीवन के किस्से से लेकर फिल्मी दुनिया में उनके उतार चढ़ाव की कहानी होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ बॉलीवुड में खंडाला गर्ल और मर्दानी के नाम से मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी की, जिन्होंने अपने शानदार और सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है। हीरोइन मुझे बना देना, $100 चढ़ाऊंगी बदले में। दोस्तों, रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली रानी मुखर्जी के पिता का नाम राम मुखर्जी था, जो कि निर्देशक थे, और मां कृष्णा मुखर्जी गायिका। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पैदा होते ही अस्पताल में उनकी अदला बदली हो गई थी और वे गलती से एक पंजाबी परिवार के पास पहुंच गई थी। वहीं उनकी मां को गोद में एक दूसरा बच्चा लाकर दे दिया गया। इस बच्चे को देखते ही रानी की मां ने शोर मचाया और बताया कि उनकी बेटी की आंखें भूरी हैं, जबकि जो बच्चा मेरे पास है उसकी आंखें भूरी नहीं हैं। फिर गलती का एहसास होते ही अस्पताल स्टाफ ने जब सर्चिंग शुरू की तो वह एक पंजाबी परिवार के पास मिली। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जब वह पैदा हुई थी तब उनके भाई ही उनकी जान लेना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद उनके भाई ने एक टीवी शो में किया। रानी मुखर्जी के बड़े भाई राजा मुखर्जी ने शो में बताया कि जब रानी पैदा हुई थी तब वह उनकी हत्या कर देना चाहते थे। राजा मुखर्जी का कहना था कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और जब रानी का जन्म हुआ तो उनकी मां रानी के साथ ज्यादा समय बिताती थी, जो कि राजा को अच्छा नहीं लगता था। रानी मुखर्जी ने बताया कि उनके भाई उनकी जान लेने के लिए उनको उठा चुके थे और पटकने ही जा रहे थे कि रुक गए। रानी मुखर्जी को बचपन से ही एक्टिंग में रुचि थी। 1994 में डायरेक्टर सलीम खान ने रानी मुखर्जी को आ गले लग जा फिल्म के लिए ऑफर दिया था। उस समय रानी सिर्फ 16 साल की थी। इस वजह से रानी के पिता ने रानी को इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने 1997 में प्रदर्शित फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इसके पहले उन्होंने एक और फिल्म की थी। यह एक बांग्ला फिल्म थी जिसका नाम बियर फूल था। यह फिल्म रानी के पिता राम मुखर्जी ने ही बनाई थी, जिसमें रानी ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म राजा की आएगी बारात टिकट खिड़की पर असफल रही, लेकिन रानी मुखर्जी ने अपने संजीदा किरदार के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साल 1998 में उन्हें आमिर खान के साथ गुलाम और शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है में काम करने का अवसर मिला। क्या मैं बोलूं? सुना अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाँ? दोनों ही फिल्में टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। कुछ कुछ होता है के लिए तो रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उसके बाद रानी ने साथिया, चलते चलते, युवा, हम तुम और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया और अपने निभाए किरदारों के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
वर्ष 2005 में प्रदर्शित फिल्म ब्लैक रानी मुखर्जी के कैरियर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रानी मुखर्जी को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अवसर मिला। रानी मुखर्जी ने अपने सधे हुए अभिनय से न सिर्फ दर्शकों का बल्कि समीक्षकों का भी दिल जीत लिया। वर्ष 2005 में प्रदर्शित फिल्म बंटी और बबली रानी मुखर्जी के कैरियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। देखना क्या हुआ है, ये ज़मीं बह रही। यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म के जरिए रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की जोड़ी ने दर्शकों को अपने कारनामों के जरिए हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया। उसके बाद रानी मुखर्जी की करण जौहर निर्देशित फिल्म कल हो ना हो प्रदर्शित हुई, जो कि टिकट खिड़की पर हिट साबित हुई। वर्ष 2011 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म नो वन किल्ड जेसिका के जरिए रानी मुखर्जी ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन ये एक मौका मिल रहा है गलत को सही करने का और एटलीस्ट एक कोशिश करने का। कम ऑन गौरव। वर्ष 2012 में रानी मुखर्जी की फिल्म तलाश और मर्दानी प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ष 2018 में रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म हिचकी प्रदर्शित हुई। इसके बाद रानी मुखर्जी ने मर्दानी 2 और बंटी और बबली 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। रानी मुखर्जी हमेशा से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। साल 2002 में रानी मुखर्जी और गोविंदा फिल्म हद कर दी आपने के सेट पर एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और एक दूसरे से मिलने लगे थे। एक बार वर्सोवा में स्थित रानी के ही फ्लैट पर गोविंदा अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकल आए थे। तभी उनकी नजर बाहर खड़े फोटोग्राफर पर पड़ी। गोविंदा उसको देखकर काफी घबरा गए और अपने और रानी के रिश्ते को लेकर कुछ ना बोलने के लिए फोटोग्राफर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन फोटोग्राफर ने उनकी एक न मानी और इस खबर को फोटोग्राफर ने सबके सामने ला दिया, जिसके बाद उनके प्यार के किस्से बॉलीवुड में सबकी जुबान पर आ गए। जैसे ही यह खबर मीडिया में वायरल हुई तो गोविंदा के घर वालों को भी इस बारे में पता चला। गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच जमकर लड़ाई हुई, लेकिन गोविंदा ने रानी मुखर्जी को छोड़ने की बात से इनकार कर दिया और अपनी जिद पर अड़े रहे। तो सुनीता रानी मुखर्जी से बात करने चली गईं, जिसके बाद रानी पीछे हट गईं और उनका रिश्ता टूट गया। बताया जाता है कि रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन भी एक समय रिश्ते में थे। दोनों ने युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी कई फिल्मों में काम किया है। दर्शकों को भी इनकी जोड़ी काफी पसंद थी। साथ में काम करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों को प्यार हो गया। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से खुश थे। जया बच्चन बंगाली होने के नाते चाहती थी कि उनके घर बंगाली बहू आए। यही कारण था कि उन्हें रानी काफी पसंद थी। इन सब के बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि रानी और अभिषेक हमेशा के लिए अलग हो गए। दरअसल रानी और अमिताभ ने साथ में सुपरहिट फिल्म ब्लैक में काम किया। इस फिल्म में रानी और अमिताभ के बीच एक किसिंग सीन भी था। हालांकि जया बच्चन नहीं चाहती थी कि होने वाली बहू और ससुर के बीच ये सीन फिल्माया जाए, लेकिन रानी इसके लिए तैयार हो गई और यहीं से जया बच्चन रानी से नाराज हो गई थी। जया बच्चन रानी मुखर्जी से इस हद तक नाराज हो गई कि उन्हें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में इनवाइट तक नहीं किया। रानी मुखर्जी का नाम आमिर खान के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों ने फिल्म गुलाम में साथ में काम किया था और उसके बाद से ही रानी और आमिर खान का नाम साथ में जुड़ने लगा था। उस दौरान आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना के रिश्ते में भी खटास आ गई थी और दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रानी ने यह भी बताया था कि उनका आमिर खान पर क्रश था। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते पर कभी चुप्पी नहीं तोड़ी। उसके बाद आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी के अफेयर की अफवाहें खूब चर्चा में रहीं। रानी और आदित्य चोपड़ा ने भी कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन हर बार मीडिया के सामने उन्होंने इस बात को नकारा था। बताया जाता है कि आदित्य चोपड़ा के पिता यश चोपड़ा को रानी मुखर्जी के संग उनका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे। आदित्य चोपड़ा की पहली पत्नी का नाम पायल खन्ना था। यही वजह थी कि आदित्य ने रानी के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था। कहा जाता है कि आदित्य को काफी समय तक होटल में रहना पड़ा था। साल 2009 में आदित्य ने पायल से तलाक ले लिया और काफी समय तक रिलेशन में रहने के बाद
आखिरकार इस कपल की डेटिंग समाप्त हुई और दोनों ने साल 2014 में इटली में शादी कर ली। इसके बाद दिसंबर 2015 को दोनों की बेटी आदिरा चोपड़ा का जन्म हुआ। दिलचस्प बात यह है कि आदित्य रानी के घर पहुंचे थे और उनके पेरेंट्स से उन्हें डेट करने की इजाजत भी मांगी थी। शादी के बाद कुछ लोगों ने रानी को होम ब्रेकर तक कहा, लेकिन उन्होंने इन बातों पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने आदित्य को तब डेट करना शुरू किया जब उनका तलाक हो रहा था। बॉलीवुड में एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद रानी मुखर्जी अगले साल अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आत्मकथा रिलीज करने जा रही हैं। रानी का कहना है कि मेरे बर्थडे पर यह किताब मेरे फैंस के लिए एक तोहफा होगा। आत्मकथा में रानी के शुरुआती जीवन के किस्सों से लेकर फिल्मी दुनिया में उनके उतार चढ़ाव की कहानी होगी। तो दोस्तों, आप रानी मुखर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास रानी मुखर्जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।